वी ऑल हैव अ राइट टू लिव अ गुड लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हम सिर्फ इस दुनिया में अपने खामिंद को या बीवी को या बच्चों को या ससुरालों को या माँ बाप को खुश करने नहीं आए, हम अपने आप को खुश करने भी आए हैं इस दुनिया में। हमें अल्लाह ने ज़िंदगी एक तोहफ़ा दी है और उसको अच्छा तरीके से गुजारना और बेहतरीन गुजारना हमारा फ़र्ज़ है और हमारा हक है। फिर ये कहते हैं जी कि अपनी सिक्स्थ सेंस को इस्तेमाल करो कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड इनर गाइडेंस टू हेल्प यू मेक द राइट डिसीजंस एंड अचीव योर गोल्स। यानी अपनी इंट्यूशन को, कई दफ़ा हम अपनी सिक्स्थ सेंस को ना पीछे कर देते हैं। हमें दिमाग बता रहा होता है कि ये शायद सही नहीं है, इसको ऐसे करके देखो, इसको ऐसे करके देखो। लेकिन अगर हम अपनी सिक्स, अगर हम किसी वक्त हम एक्साइटमेंट में आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है हम ये कर लेते हैं, अपनी सिक्स सेंस को ज़रूर गाइड करो, रखो ज़रूर कि अच्छा ये चीज़ ऐसे करनी है, मैंने ये चीज़ ऐसे करनी है। या मैंने, कई दफ़ा होता है कि हम सोच रहे हैं ऐसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा हमें ऐसे करके सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। दैट्स परफेक्टली फाइन, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इट्स ओके। अगर हमें ऐसे करना है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो हम विल डू बेटर दैट वे। कहने का पर्पज़ ये है कि अगर हम औरतें और हम एज पेरेंट्स अपनी बेटियों को, सिवाय इसके कि छोटे होते से हाय इसकी जब शादी होगी तो फिर कितना मज़ा आएगा उसके दिमाग में ये बात डालने के, अगर हम ये डालेंगे बेटा तुमने पढ़ना है और अपना करियर बनाना है, और वो करियर अपना, और लड़कियां खासतौर पर, कई दफ़ा माँ बाप कह रहे होते हैं लड़कियां निकम्मी होती हैं, बिल्कुल उनको सिर्फ शादी का शौक होता है। और मेरी जनरेशन में खासतौर पर ये बहुत ज़्यादा था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब अगली जनरेशन जो है उसमें, और मुझे अभी तो मैसेजेस जो आते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी जो हम पाकिस्तान में वही कुछ ही चल रहा है कि लड़कियों को खुद ही सिर्फ शादी के अलावा और कुछ नहीं है दिमाग में अपने। और लड़कों को भी, एक लड़के ने मुझे कहा कि 23 साल की उम्र, उसने उसको किसी औरत से मोहब्बत होगी, लड़की से भी नहीं हुई, औरत से मोहब्बत होगी जो उससे कई बड़ी थी। और उस औरत ने, ज़ाहिर उसको 40 साल की वो औरत थी, खुद 23 साल का था। और उसने मुझे कहा मेरी इस पर कहा, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ स्टोरी पे आप कहानी ज़रूर बनाइएगा। मैं इसके पे क्या बनाऊँ कहानी, अब आप खुद बताएं। कि तो वो 40 साल की औरत को उसने कहा कि मुझसे शादी कर लो। उसने बेसिकली उसको बुरा भला कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अब बड़ा डिप्रेस है जी, मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। मैंने कहा बेटे तुम, अब तुम्हारी तो उम्र ही कुछ नहीं है, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान करो, अपनी ज़िंदगी को कुछ बनाओ। बिल्कुल सही कहा। मैं कहा उसने तो सिर्फ तुम्हें गालियाँ निकाली, मैं होती तो तुम्हें थप्पड़ दो मारती। कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपने आप को भाई होश में आओ। हमारा कोई अपनी लाइफ को बनाने का, किसी काबिल होगा तो 50 साल की औरत भी तुमसे शादी कर लेगी, लेकिन जब तुम किसी काबिल ही नहीं होगे तो तुम्हारी तो 40 साल की क्या, तुमसे 20 साल की औरत भी शादी करने को तैयार नहीं है। तो अपनी लाइफ पे फोकस करो और अपनी लाइफ के गोल्स बनाओ एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। आपकी वर्थ क्या है? आप एक रिलेशनशिप में आते हैं तो आप क्या लेके आते हैं? क्या आप ये लेके आते हैं कि मुझे $5 दे दो, मुझे $10 दे दो, हाय मैंने बाल कटाने हैं मुझे $10 दे दो, मुझे $100 दे दो, मैंने ग्रोसरी करके आनी है, मुझे टमाटर खरीदने हैं, मुझे प्याज खरीदना है, ये लेके आए हो? कि आप लेके आए हो आप इक्वल फुटिंग पे आए हो? देखो जो हम रिलेशनशिप्स भी ना, इज्जत भी तभी होती है जब हम इक्वल फुटिंग पे होते हैं। दोस्त भी हम अपने जैसे बनाते हैं। शादियाँ भी ऐसी चीज़ ही है। और ख़ासतौर पे आजकल की शादियाँ, जब महंगाई इतनी ज़्यादा है, जब अच्छी ज़िंदगी अगर गुजारनी है ना, तो फिर या तो फिर यही है कि ठीक है आपने शादी की है, अब आप शादी हो गई, आपने कुछ नहीं, आपने ज़िंदगी में एम कोई नहीं बनाया कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो ठीक है दैट्स फाइन। तो फिर आप उस तरह की ज़िंदगी गुजारने की तैयारी करो। फिर आप रो मत, फिर आपको जैसे ट्रीटमेंट मिलेगी, फिर जब आपका सास कहेगी कि हाय मेरे बेटे से हर वक्त पैसे मांगती है, तो टू बैड, सही है, आप क्यों हर वक्त उससे पैसे मांगते हो? या आदमी कहता है कि तुम तो सिवाय पैसे खर्चने के मेरे और कोई कुछ करती नहीं हो, तुम तो मेरी जान को मुसीबत आ गई हो, मैं अपना घर कैसे चलाऊं? वो भी सच्चा है, उसने हजारों बिल देने हैं, वो आपको हर वक्त के पैसे कहाँ से देता रहे? तो लड़कियों, औरतें जो सुन रही हैं ना, खड़ी हो जाओ आज और अपने लिए सोचो कि तुम लोग क्या करना है। डजेंट मैटर कि आपकी उम्र क्या है, आप किसी भी उम्र में कोई भी काम शुरू कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी को बनाओ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। और अपने कपड़े सिल, एक का मुझे पता है कि उसने कपड़े, उसकी शादी हुई तो उसने कपड़े सीने शुरू कर दिए और आखिर में वो डिज़ाइनर कपड़े बनाने लग पड़ी। तो क्लाइंट्स उसके, ज़रा कपड़े तो हमारे सिलाई कढ़ाई तो हमारे है ही सही बहुत बड़ा एक, बल्कि फैमिली, उन्होंने सास ने वो जो बोतलें होती है उसका कवर बनाया और वो इतनी बड़ी बिजनेस बन गई आखिर में। कोई तेल बना लेता है, उसी की बिजनेस चल जाती है। 100 चीज़ें करने को, कुछ करो मगर करो ज़रूर। हर वक्त नालायक बैठे रहोगे तो फिर खामिद को ही देखते रहोगे,